का ज्ञान न हो तो भी वह अच्छा वक्ता नहीं हो सकता। आप देखना बहुत से वक्ता हैं जो बहुत मुंह ऐंठ ऐंठ कर बोलते हैं, यहां से यहां तक। अनावश्यक अंगों का संचालन भी दोष है। बाहों को हिलाना, आंखों को खूब मटकाना, खूब सिर को घुमा। आजकल लोग पाठ करते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर, ये भी दोष है। आप रामायण का पाठ करें और आप संस्कृत ग्रंथों का पाठ करें, सब दोष है। सिरह कंपी, सिर हिलाना दोष है। जो लोग संगीत शास्त्र पढ़े उनको पता है गायक का मुंह विकृत हो दोष है। तबला वाला पूरा शरीर हिला हिला के बजाए। अब देखोगे बहुत से तबलिस्ट को तबला से ज्यादा उनका सिर और उनके बाल और उनका शरीर हिलता है, ये भी दोष है। ये सब पढ़ाया जाता है। ऐसे ही वक्ता के भी दोष है। अनावश्यक अंगों का संचालन करना, जो बहुत चिल्लाकर बोलते हैं, यह भी दोष है। वो तो खैर वेद पाठ का है ही, वेद पाठ में तो स्वर होता ही है। तो एक वक्ता तो महाराज खड़ा होकर बोलते थे, सम्मेलन के वक्ता थे, नाम आप जान गए, खड़े होकर बोलते थे। ऐसे ऐसे भी वक्ता हुए। और कुछ लोग तो बोलते बोलते व्यासपीठ से नीचे कूद जाते हैं। और अभी कुछ ऐसे भी वीडियो देखने को मिले जहां व्यासपीठ पर खड़ा होकर वक्ता ही डांस कर रहे थे। अब आप विचार करें, सामान्य व्यक्ति की बात छोड़ो, व्यासपीठ पर बैठे लोग यदि इस प्रकार का कृत्य और आचरण करेंगे तो समाज को कैसे दिशा मिलेगी। हमें शास्त्र के अनुशासन में रहकर कार्य करना चाहिए। व्यासपीठ पर बैठा व्यक्ति जोकर नहीं होता। व्यासपीठ पर बैठा व्यक्ति आपको हंसाने और आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं आता, आपको सच्चा मार्ग दिखाने के लिए आता है। आपका कल्याण कैसे हो इसके लिए आता है। और भगवान की कथा मजे मनोरंजन के लिए नहीं है, भगवान की कथा तो आनंद और मोक्ष के लिए है। और इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई तो आप समझना कि आपके कथा का आयोजन व्यर्थ हो गया, व्यर्थ हो गया। तो वक्ता को शिक्षा शास्त्र का भी अध्ययन होना चाहिए। ऐसा बोले कि बात मुंह में ही रह जाए, यह भी दोष है। और इतना भी चिल्ला कर न बोले कि भी बात समझ में ना आए, यह भी दोष है। किसी बात को अनावश्यक विस्तार देना यह भी दोष है। और किसी बात को अल्प रूप में कह देना जो स्पष्ट न हो, यह भी दोष है। अविस्तरम असंदिग्धम अविलंबित मव्ययम उरस्थम कंठगम वाक्यम वर्तते मध्यम स्वरम। राम जी कहते भैया देखो तो इस वक्ता को लगता है इसने ठीक ठीक शिक्षा शास्त्र का भी अध्ययन किया है। और किससे पढ़े हैं हनुमान जी आपको पता है? श्री शिव पुराण की कथा कभी आप सुनना, उसमें हनुमदावतार की बड़ी प्यारी चर्चा है। भगवान सूर्य से पढ़े। गोस्वामी जी ने भी लिखा है ना, भानु सो पढ़न हनुमान गयो भानुमन। जो लोग हनुमान बाहु का पाठ किए होंगे। और राम जी कहते हैं यदि ये सूर्य से पढ़े हैं तो लक्ष्मण आप तो सूर्य वंश के आचार्य गुरुदेव वशिष्ठ से पढ़े हो। आप भी तो वेद पढ़े हो, आप भी तो व्याकरण पढ़े हो, आप भी तो शिक्षा शास्त्र पढ़े हो। और मैं यह सोच रहा हूं कि आप जरा इनसे संवाद करो। और आप दोनों की बातचीत में सुनना चाहता हूं। आहा, ये सब प्रसंग इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊं। और सच कहूं तो वाल्मीकि रामायण की कथा तो 1 महीने की कथा है। कुश और लौ जी महाराज ने, राजकुमार जी करेंगे 1 महीने सुनाइए।
बड़ा कठिन है महाराज। वक्ता समय भी निकाल ले तो श्रोता भाग जाएंगे, है ना। आज की सापा धापी की दुनिया में कहां समय है, लेकिन पहले कथाएं होती थी। आज भी हमारे यहाँ अयोध्या में तो नित्य कथा की परंपरा है। मैंने खुद निवेदन किया था कि मैं श्री लक्ष्मण किला में 1.5 वर्ष तक वाल्मीकि रामायण सुनाया। तो विस्तार के विषय बस इतना जान ले कि कुशलव जी महाराज ने राम जी को 1 महीने में कथा सुनाई थी, 1 महीने, और 20 सर्ग रोज सुनाते थे। ये परंपरा है। आज भी कोई मासिक पारायण करना चाहे तो 20 सर्ग का रोज उसको पाठ करना चाहिए। 500 सर्ग वाल्मीकि रामायण में है, नवाहन पारायण भी है। तो अच्छा, कभी आप देखना जब 2 विद्वान आपस में संवाद करें और संस्कृत भाषा में करें